फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम एसपी का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम डिस्टिंग्विश है। एग्जैक्टली तो डिस्टिंग्विश में हम लोग क्या करने वाले हैं, डीमेटलाइजेशन और रीमेटलाइजेशन। तो डीमेटलाइजेशन में देखा जाए तो फिर क्या होता है और एग्जैक्टली डीमेटलाइजेशन डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन डिस्टिंग्विश में फर्स्ट पॉइंट आपका मीनिंग आ रहा है। तो वो जो फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग का वो देख लो फटाफट। उसमें सबसे पहले डीमेटलाइजेशन और रीमेटलाइजेशन के बारे में आपको समझाया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मीनिंग पहले डीमेटलाइजेशन। इसका मतलब क्या, डीमेटलाइजेशन में फिजिकल फॉर्म से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम डीमेटलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से हम अगर फिजिकल फॉर्म में उसको रिकन्वर्ट कर लें उसको हम कहते हैं रीमेटलाइजेशन। तो ये डिफरेंस है मेजर, ठीक है। और यही फर्स्ट पॉइंट आपका मीनिंग में लिखा हुआ है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मीनिंग देख लो। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डीमेटलाइजेशन। जैसे मैंने बताया फिजिकल सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डीमेटलाइजेशन। और इसी का उल्टा वो है रीमेटलाइजेशन। उसमें क्या हो रहा है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इनटू फिजिकल फॉर्म। मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में अगर हमने कन्वर्ट कर लिया उसको हम लोग क्या कहेंगे, रीमेटलाइजेशन, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन कब होगा, क्या होगा, किसका कन्वर्जन हो रहा है उसके बारे में बोला गया है। तो यहां पे पेपर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी कन्वर्ट इन डिजिटल फॉर्म। तो ऊपर को जो मीनिंग लिखा है यहां पे उसको और स्पेसिफाई कर दिया कि हम पेपर फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटी को हम वहां पे रखने वाले हैं। और यहां पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से हम फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये इस तरह से उन्होंने फर्क समझाया सेकेंड पॉइंट में। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट उसमें कुछ भी नहीं है। बस आपको प्रोसेस समझ में आ जाए कि फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक तो डीमेटलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल तो रीमेटलाइजेशन। सेकंड पॉइंट इसी से रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कौन सा फॉर्म आपको भरना पड़ता है। ये जो प्रोसेस करवाना है इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकली या फिर फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक, पहली बात आ रही है, तो उसमें आपको DRF मतलब डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म आपको भरना होगा डीपी के पास जाकर। इन्वेस्टर को डीपी के पास जाना होगा, ये रिक्वेस्ट फॉर्म भरेगा वो, तब जाकर उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमें रीमेटलाइजेशन करना है तो रीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म आपको फिलअप करके देना होगा। तो ये फॉर्म के बारे में था कि कौन सा फॉर्म भरोगे तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सीक्वेंस। दिस इज इनिशियल प्रोसेस एंड इट इज अ प्राइमरी एंड प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ डिपॉजिटर। इनिशियल प्रोसेस मतलब सबसे पहले डिपॉजिटर यही करते हैं। आज की तारीख में जो भी शेयर इशू होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू होते हैं। तो इसलिए डिपॉजिटरी का काम वहाँ पे यही होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से मतलब फिजिकल फॉर्म से उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके रख दें, ये प्राइमरी वर्क है। और ये जो रीमेटलाइजेशन है इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस, ये बाद में होता है। अगर किसी इन्वेस्टर को लग रहा है कि नहीं यार हमें फिजिकल में ही चाहिए, पेपर वर्क में ही चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं चाहिए, तो बाद में उसको कन्वर्जन वो करवा लेते हैं। इसलिए वहां पे लिखा इट इज अ रिवर्स प्रोसेस, इट इज अ सेकेंडरी एंड सपोर्टिंग फंक्शन ऑफ डिपॉजिटरी। ये सेकेंडरी फंक्शन है, सपोर्टिंग फंक्शन है जो बाद में किया जाता है सिक्योरिटी को कन्वर्ट करने के लिए, उसका रिवर्स करने के लिए, इसका मतलब, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पे और आते हैं। और फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी। मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करना और इसका जो कस्टडी होगा वो किसके पास होगा। तो कस्टडी के बारे में, सॉरी कस्टडी नहीं, फिफ्थ पॉइंट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी है। डीमेटेड सिक्योरिटी हैव नो डिस्टिंक्ट नंबर, दे आर फंजिबल। मतलब वहां पे उसका डिस्टिंक्ट नंबर नहीं होगा डीमेटलाइजेशन में। डिस्टिंक्ट नंबर मतलब नहीं कि सीरियल नंबर होता है, वो नंबर उसमें नहीं होगा। और जो फिजिकल फॉर्म में होगा उसमें सीरियल नंबर होता है। वो सीरियल नंबर जो एक को अलॉट हो गया दूसरे को अलॉट नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई सीरियल नंबर नहीं है, फिजिकल फॉर्म में सीरियल नंबर होगा। ये पॉइंट है फिफ्थ। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, सिक्योरिटी मेंटेनेंस अथॉरिटी। मतलब ये डाटा कौन मेंटेन करके रखेगा, किसके पास अथॉरिटी है। तो डिपॉजिटरी जो है वो इस चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं, ये सारा डाटा उनके पास होता है। तो वही लिखा है डिपॉजिटरी इज अ कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटी। इनके पास पूरा इलेक्ट्रॉनिक डाटा में मेंटेन करके वो लोग रखेंगे, और किसी को चाहिए होगा तो वो उनके सर्वर में जाकर लॉगिन जब करते हैं, इसका मतलब उनके सर्वर से अटैच हो जाता है अब, और फिर उसके बाद आप उसमें से प्रिंट आउट वगैरह ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्यों, कौन मेन अथॉरिटी है, मेन अथॉरिटी डिपॉजिटरी है। और इसमें कौन कस्टडी रखेगा, कंपनी, इशूइंग कंपनी इज द रिकॉर्ड कीपिंग अथॉरिटी। क्योंकि वहां पे फिजिकल फॉर्म में है तो कंपनी को वहां पे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर रहा तो डिपॉजिटरी मेन अथॉरिटी बन जाते हैं।
तो ये मेजर फर्क बताया गया है। लास्ट वाला पॉइंट क्या है, डिफिकल्टी ऑफ प्रोसेस। डीमैट इज एन ईजी प्रोसेस, ऑल्सो इट इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग। डीमैट में टाइम कंज्यूमिंग नहीं, बड़ा आसानी से फटाफट काम हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है इसीलिए, ठीक है। और अगर हम रीमेटलाइजेशन की बात करें तो ये टाइम कंज्यूमिंग, मतलब इट इज नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स। मतलब रीमेटलाइजेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, उसमें समय लगेगा, और डीमेटलाइजेशन में समय नहीं लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और समय भी ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से डिस्टिंग्विश था जो हमने आज कंप्लीट किया। इस हिसाब से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है एसपी का, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखें, जो भी इसमें दिक्कतें आती हैं उसको आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको फिर डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।